अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं एडी बासी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अमेरिका में लगने वाली आग के हवाले से होगा कि कैसे अमेरिका में लगी आग ने अमेरिका के कितने बड़े शहर को अपने लपेट में ले लिया है। यह आग लॉस एंजलिस के इलाके में लगी, जिसने अमेरिका में तबाही मचा कर रख दी है। इससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 34,000 एकड़ रकबा जमीन अभी तक मुकम्मल तौर पर जलकर खास्तर हो चुका है और मजीद भी अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है अगर अमेरिका इस आग को कंट्रोल में नहीं करती। और ये बात भी बाइस तफ्तीश है कि क्यों अमेरिका अभी तक इस आग को कंट्रोल क्यों ना कर सका। अमेरिका जैसे शहर में ये आग लगना कोई मामूली बात नहीं है। इस पर सवालात तो उठते हैं कि कैसे अमेरिका जैसे शहर में ये आग लगी और ये आग अभी गुज़श्ता 4 दिन से अभी तक कंट्रोल में ना की जा सकी। दूसरी तरफ इसको कुदरत का इंतकाम भी कहा जा रहा है कि ये गजा वालों की बदवा है, जिससे आज अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान हो गया है। अमेरिका के अभी तक 10 अफराद हलाक हो चुके हैं और मजीद हलाकतों का भी खदशा है। 10,000 मकान और 10,000 इमारतें भी मुकम्मल तौर पर अभी तक जलकर राख हो चुकी हैं। और मजीद अगर अमेरिका में अगर ये आग को कंट्रोल नहीं किया जा सका तो मजीद इमारतें और मकान जलने का खदशा है। 2 लाख अफराद इस आग की वजह से नकले मकान करने पर मजबूर हो चुके हैं और अगर ये आग कंट्रोल में ना की गई तो 2 लाख और मजीद लोगों का खदशा है कि वो इस आग की वजह से नकल मकानी करेंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं अमेरिका के अदाकार जेम्स वुडन की, जिन्होंने फ़लस्तीन पर जब जुल्म किया जा रहा था तो उनका कहना यह था कि ये जो फ़लस्तीन में हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। और आज उसी जेम्स वुडन का घर जलकर मुकम्मल तौर पर खास्तर हो चुका है और वो सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने अपनी तस्वीरें अपलोड की हैं कि मेरा घर मुकम्मल तौर पर जलकर खास्तर हो गया है। आज ये शायद ये उन्हीं फ़लस्तीनियों के जो यतीम बच्चे हो गए थे जिन पर जुल्म किया जा रहा था, उन बेवाओं खातून की बदवाएं हैं जो आज अमेरिका को लगी हैं। ये कुदरत का इंतकाम कहा जा रहा है कि आज अमेरिका की कितना बड़ा शहर आग की लपेट में आकर कितना बड़ा अमेरिका को नुकसान पहुंच गया है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका में ये जो आग लगी है इससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है और ये अमेरिका में 4 दहाइयों में ऐसी आग देखने को नहीं मिली जो इस टाइम ये आग मिली है देखने को। दूसरी तरफ अगर अमेरिका की ये जो आग है ये बदतरीन आगों में शामिल होती है, क्योंकि ऐसी आग तारीख में कभी पहले नहीं देखी गई कि कितने बड़े इलाके को इसने अपनी लपेट में ले लिया है और किस तरह ले लिया है। ऐसे लगता है कि किसी ने एटम बम गिरा दिया हो, लेकिन ये अमेरिका में हादसे से आग लगी जिसने अमेरिका के कितने बड़े शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। और सबसे बड़ी बात, ये आग अभी तक कंट्रोल में नहीं की जा सकी और खदशा है कि ये आग शायद अगर जो तूफान आता है तो ये आग मजीद फैल सकती है। और दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बताऊं कि हॉलीवुड और बॉलीवुड अदाकार हैं जिनके घर भी मुकम्मल तौर पर जलकर खास्तर हो चुके हैं। कितने अदाकार हैं जो सोशल मीडिया पर ये पोस्ट अपलोड कर रहे हैं कि हमारे घर मुकम्मल तौर पर जलकर खास्तर हो गए हैं, हम बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। और कितने हज़ार अफराद इसके अलावा हैं जिनके घर मुकम्मल तौर पर जलकर खास्तर हो गए हैं और वो अपने बीवी बच्चों समेत खुले आसमान के तले आ गए हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका इस आग को कैसे कंट्रोल करती है और अगर कंट्रोल नहीं करती तो अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरी तरफ ये फिर कहूँगा कि ये शायद गजा वालों की शायद बदवा है उन बच्चों की, मजलूमों की, जिस पर अमेरिका वाले जब खुश हो रहे थे कि जब फ़लस्तीन पर यह जुल्म हो रहा था तो आज वही अमेरिका वाले खुद कितने बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं। अगर अमेरिका ने इस आग को कंट्रोल ना किया जो इतने दिन से आग लगी है तो अमेरिका को इससे कितना बड़ा मजीद नुकसान हो सकता है। अगर 34 एकड़ रकबा जमीन अभी जलकर मुकम्मल तौर पर खास्तर हो गई है तो मजीद भी 34,000 एकड़ रकबा जमीन मुकम्मल तौर पर जल सकती है, इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब देखना ये बात भी बाइस तफ्तीश है कि अमेरिका जैसे शहर में इतनी ज्यादा आग का फैल जाना क्यों अभी तक इसको कंट्रोल किया जा सका। फायर फाइटर्स जो है अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आग अभी तक कंट्रोल ना की जा सकी। अब नाज़रीन, ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा कि अगर अमेरिका इस आग को कंट्रोल में नहीं करती तो अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान होता है और अमेरिका आगे क्या इकदाम उठाती है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद एडी बासी को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।